श्री लक्ष्मी नारायण के सिंहासन पर। तो सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं, पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं, अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना। को कहते हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर में क्या है? हम सभी के बीच ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भ्राता सोनू जी हम सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप कृपया मंच पर विराजमान हो और एक बार हम लोग इनकी स्वागत में जोरदार ताली बजाएंगे। भ्राता सोनू जी आप मंच पर विराजमान हो। सारा वहाँ चीज़ है, सब वहाँ पे मंदिर के पास जोरदार ताली मंदिर और रखे हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हम सभी के बीच ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भ्राता सोनू जी हम सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप कृपया मंच पर विराजमान हो और एक बार हम लोग इनकी स्वागत में जोरदार ताली बजाएंगे। भ्राता सोनू जी आप मंच पर विराजमान हो। सारा वहाँ चीज़ है, सब वहाँ पे मंदिर के पास जोरदार ताली मंदिर और रखे हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जोरदार तालियां। कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे जमीन पर चमकते जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते जुगनू आसमान है। जैसे जमीन पर चमकते जुगनू आसमान में चमकते हैं। तारे कुछ ऐसे छटा बिखेरे हुए हैं। तारे कुछ ऐसे छटा बिखेरे हुए हैं। अतिथि गण हमारे माहौल और खुशबू बिखेरे हैं। माहौल और खुशबू बिखेरे हैं।
कहते हैं दीप से दीप जगाते चलो, दीप से दीप जगाते चलो, ज्ञान की लौ फैलाते चलो, ज्ञान की लौ फैलाते चलो। और जहाँ अंधेरा देखो, जहाँ अंधेरा देखो, वहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर मुस्कुराहट सजाते चलो, मुस्कुराहट सजाते चलो। को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। और हमारे संस्कृति में जब भी हम लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलन करते हुए कैंडल लाइट के साथ कहते हैं चांदनी जब चांद से मिलती है, चांदनी जब चांद से मिलती है तो रोशनी धमाल करती है, चांदनी जब चांद से मिलती है तो रोशनी धमाल करती है। और खुशी खुशी से मिले, खुशी खुशी से मिले तो ख्वाहिशें कमाल करती है, ख्वाहिशें कमाल करती है। अब हम लोग कैंडल लाइट के साथ आज के सभा का उद्घाटन करेंगे। इसमें आप सभी शामिल होते हैं और बहुत उमंग उत्साह से ये अपने समय को कीमती निकाल कर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जैसे हर साल आप सभी आते हैं, इस साल भी सभा में उपस्थित हैं, बहुत खुशी उमंग उत्साह से आप सभी यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आप सबको को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। और हमारे संस्कृति में जब भी हम लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलन करते हुए कैंडल लाइट के साथ कहते हैं चांदनी जब चांद से मिलती है, चांदनी जब चांद से मिलती है तो रोशनी धमाल करती है, चांदनी जब चांद से मिलती है तो रोशनी धमाल करती है। और खुशी खुशी से मिले, खुशी खुशी से मिले तो ख्वाहिशें कमाल करती है, ख्वाहिशें कमाल करती है। अब हम लोग कैंडल लाइट के साथ आज के सभा का उद्घाटन करेंगे। इसमें आप सभी शामिल होते हैं और बहुत उमंग उत्साह से ये अपने समय को कीमती निकाल कर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जैसे हर साल आप सभी आते हैं, इस साल भी सभा में उपस्थित हैं, बहुत खुशी उमंग उत्साह से आप सभी यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आप सबको सैकड़ों संस्थान के जो बड़े भाई जी आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इस उम्र में इनकी जो उमंग उत्साह जो हम देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होता है, उमंग होता है कि इस उम्र में इनकी इतनी भावना, पॉजिटिव उमंग उत्साह है कि हम ब्रह्मा कुमारी ये जो पार हो। आज सबके दिलों में जो प्रेम है ना, बाबा खुद उसको देख रहे हैं, एक बच्चे को देख रहे हैं। तो फूलों से मुस्कान हो, दिल में प्रेम अपार हो, हर आत्मा में बसे रब का सत्कार हो, हर आत्मा में बसे रब का सत्कार हो। यही तो है हमारे इस परिवार की बात, यही तो है हमारे इस परिवार की बात।
खुशियों खुशियों पर मौज की खानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। ये कहानी तो चलते रहता है ना, ये कहानी खत्म नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो कहते हैं खुशियों पर मौज की खानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हर युग कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, हर युग कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप फिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। किया एक्चुअली मेरा पोस्ट आप लोग जान सकते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के चार्ज में है यहाँ सासाराम ब्लॉक में, और पद का जो दायित्व है, अभी निर्वाचन का समय है और गहन पुनरीक्षण चल रहा है, मतदाता सूची में नाम जुड़ रहा है, उसका सर्वे का काम हो रहा है। तो हमारा काम बहुत क्रिटिकल है, करीब 47 बूथ हमको आवंटित हैं, लेकिन हमको लगता है करीब 30 से 40 मिनट हमको हुआ यहाँ आए हुए। यहाँ से जब तक हम यहाँ नहीं आए थे, हर 2 या 3 मिनट पे किसी ऑफिसर का, किसी सहकर्मी का, किसी ना किसी का फोन मेरे पास आता था, ये काम है, ऐसे करना है, यहाँ ये चीज है। लेकिन जितना देर हम यहाँ बैठे, मुझे किसी का फोन नहीं आया, और हमको बहुत अच्छा लगा, इतना लगा कि लगता है कि हम बिल्कुल चार्ज हो गए हैं, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है। नहीं तो अभी इतना व्यस्तम कार्यक्रम रहता है कि पूरा आदमी उलझन में रहता है, ये करें, इधर करें, यहाँ समस्या है, यहाँ समस्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
इस सेंटर का 21वीं वार्षिकोत्सव समारोह में आप समझ सकते हैं कि यह सेंटर कैसे बना होगा, किसके बल पे टिका होगा, ये बयां करने की आज आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हम सभी जानते रहे हैं, जैसा कि सरिता बहन ने बताया, हमारी कौन दीदी थी, नीतू बहन ने बताया कि बड़ी दीदी हम लोगों की सिर्फ सासाराम की प्रशासिका नहीं है, बल्कि रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, मदनपुर ये सभी सेंटरों को देखती हैं। और निश्चित रूप से 21 वर्ष का तो ये सेंटर हुआ, लेकिन उसके पहले इन्होंने कितने अपना जीवन दान दिया होगा, ये हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बड़ी दीदी को 21वीं आप लोग के साथ मिलने के मिला बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि ना समय की कमी है, ना समय की कमी है, न रास्तों की, न समय की कमी है, न रास्तों की, कमी तो है बस आत्मा की आवाज़ सुनने की, कमी तो है बस आत्मा की आवाज़ सुनने की। इस आवाज़ को जब अपनाओगे, इस आवाज़ को जब अपनाओगे तो खुदा को खुद करीब पाओगे, खुदा को खुद करीब पाओगे। कि भगवान का जब अवतरण होगा ना, तो वो साधुओं का उद्धार करेंगे और पापियों का नाश करेंगे। लेकिन जब भगवान आए तो उन्होंने ये शब्द नहीं उच्चारे। क्यों नहीं उच्चारे? सोचने वाली बात है। साधु जिसको हम कहते हैं वो क्या होते हैं? वो समाज को दिशा निर्देशित करने वाले होते हैं, पवित्र जीवन देने वाले होते हैं, भटकने वाले को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। तो ये विचारणीय बात है कि परमात्मा का जब अवतरण होगा तो क्या साधुओं का उद्धार करने की जरूरत होगी? क्योंकि भगवान तो कहते हैं मैं पतित को पावन बनाने वाला हूँ, दुखधाम को सुखधाम बनाने वाला हूँ। तो फिर भक्ति मार्ग की जो बातें हैं वो कितनी सत्य हैं, हम इसको जरूर अपने चिंतन में लाएंगे। दूसरी बात ये है कि अब जो शास्त्र में कहा गया है उससे ये जो हमारा ज्ञान है थोड़ा अलग है। तो पहली बार जो इस ज्ञान को सुनते हैं तो कहते हैं ये ज्ञान तो शास्त्रों में कहीं है नहीं। सही बात है, ऐसे नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान कोई बेतुका है, बेजान है। हमारे शास्त्र हमारी ताकत है। द्वापर से लेकर अब तक शास्त्रों ने ही इस धरती को चलाया है और शास्त्रों ने अनेक भक्तों को जन्म दिया, ज्ञानियों को जन्म दिया, तपस्वियों को जन्म दिया। लेकिन फिर भी अभी समय कहाँ आ पहुँचा है? क्या आज हमारे समाज में सुख शांति है, समृद्धि है, भयमुक्त वातावरण है? शास्त्रों का ज्ञान जरूर हमें थमा रहा था, चला रहा था। संत महात्माएं हमको जीवन दान दे रहे थे, सिखा रहे थे, हमारे नैतिक मूल्यों का विकास कर रहे थे। लेकिन आज जब हम चारों तरफ दृष्टि देखते हैं, दौड़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? समाज अपने अधोगति को प्राप्त कर चुका है। चारों तरफ भय का वातावरण है, दुख, अशांति। अब मैं मंच पर निवेदन करूंगी। मनोज भाई जी, जो कि माया बहन की जुगल है, क्योंकि यहाँ पर 2 मनोज भाई उपस्थित हैं, तो मुझे माया बहन के साथ नाम लेना पड़ रहा है। तो काफ़ी अपने आप में उमंग उत्साह से भरे हमारे भ्राता जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए और इनकी अनुभव हम सुनना चाहेंगे हम सभी। ओम शांति, ओम शांति। आज हम लोग 21वां और एक स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका है कि मैं कौन, मेरा कौन और मेरा क्या काम। ये सब इस पर मतलब हम थोड़ा बहुत विचार करते हैं। तो मैं कौन? तो मैं
अब बाबा ने हमें पहला तो ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो। तो मैं कौन? तो मैं आत्मा हूँ। और मेरा कौन? तो परम पिता परमात्मा। और मेरा काम, मेरा क्या काम? तो मेरा काम है ईश्वरीय सेवा, जन सेवा, कल्याण करना। ये हमारा काम है, हमारा ये ईश्वरीय सेवा करना, ये हमारा काम है। लेकिन हम अब हर चीज को पहले भटक गए थे, भूल गए थे। तो ये स्लोगन हमें बहुत जो है अपने एक अंदर विश्वास, साहस रखता है, विश्वास रखता है। ओम शांति। जो होता है वो लगता है। और हम क्या कहें दीदी का, तो कुछ प्यार नहीं कर सकते हैं। दीदी का एक शब्द अगर कुछ कह देते हैं कि यहाँ कार्यक्रम है, ये सेवा है, ये करना है, वो मेरे अंदर ताकत मिलती है। जैसे कहा जाता है शक्ति परमात्मा को याद करने से मिलती है ना, वो दीदी के शब्द में मुझे ताकत मिलती है, जो हम इनकी बातों से सेवा में पता नहीं इतना उमंग उत्साह कैसे आ जाता है। जो आप सभी कई बार हमारी सेवाओं को झांकी दशहरा में भी देखे होंगे, जो दीदी का एक बोल से तैयार हो जाते हैं। 21वां वार्षिक उत्सव मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस सफर में चलते हुए, सासाराम के सफर में चलते हुए 21 वर्ष हो गए। 21 वर्ष का जो ये दिख रहा है रिजल्ट नहीं है, 21 वर्ष वाला रिजल्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सासाराम की धरनी तो है ही खूबसूरत, एक तरफ से खूबसूरत भी है, क्योंकि खूबसूरत इसलिए है कि यहाँ त्याग और तपस्या बहुत कराता है। ये जगह वो पल में हम लेके जा रहे हैं जिस पल में सासाराम में हम लोग पाँव रखे थे। यही गजाधर भाई जी है, आ जाएंगे सामने। गजाधर भाई आइए। गजाधर भाई जो इस सासाराम में आने के निमित्त बने हैं, ये पान का बेड़ा उठाने वाले ये गजाधर भाई जी हैं, जो पूरा अकेला उन्होंने सासाराम में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को लाने के लिए अकेला पूरा ही मेहनत करके पूरा तन मन धन बाबा को देकर और सासाराम में लाए हैं। आप सबको पता हो कि सेंटर खोलने में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का जहाँ भी सेंटर खुलता है तो एक तरह से एक बेटी का शादी जितना खर्च होता है, उसके पूरे रहने का, सोने का, खाने पीने का व्यवस्था, चूल्हा, रहने का पर्दा चाहिए, बेड चाहिए, सब चीज होता है। इन्होंने पूरे ही अब हाल खुल गया,
और जब सेंटर खुला था यहाँ हम रहते थे तो दीदी से हम कहा करते थे जमीन तो दीदी बहुत मिलेंगे लेकिन अच्छा कोई जमीन नहीं देता है। जो सबसे खराब जमीन होता था उसी को लोग कहता था कि यहाँ पर आप लोग अपना सेंटर बना लें। वो लाल रोशन हो तुम्हारा खुदा का गुज़ार